नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 4 दिन यानी 15, 16, 17 और 18 मई का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपकी खुशियों को नज़र भी लगाने वाला है। किन लोगों से सावधान रहना है, किन लोगों से सतर्क रहना है, वो वीडियो में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बात बड़ी गंभीर है। लेकिन सबसे पहले यहाँ जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 4 दिनों में कोशिश आपको यही करनी है कि गलत फहमियाँ न तो आपको हो, न आपके लिए किसी और को हो, क्योंकि कभी कभी गलत फहमियाँ रिश्तों को खा जाती है और समय पर इन गलत फहमियों को दूर न किया जाए तो ये गलत फहमियाँ रिश्तों को दूर कर देती है और यहीं पर थोड़ी समस्या निर्मित हो रही है आपके लिए। आपकी खुशियों की अर्थी उठ सकती है अगर आपने इन गलत फहमियों को नहीं दबाया। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो भावनाओं में बहकर या आवेश में आकर नहीं लेना है। सबसे पहले सोचना है कि आप जिन पर शक कर रहे हैं, क्या सच में वो ऐसा काम कर सकता है? क्या वो बात आपने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है? देखिए, लोगों की बातों में आकर अपनों पर ही शक करना, लोगों की बातों में आकर अपने घर में ही कलेश करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है और इस मूर्खता के हम सख्त खिलाफ हैं। बीते कुछ समय से कुछ चिंताएं चली आ रही थी, वो चिंताएं अब दूर होने वाली है और सरकार से जुड़े मामलों में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से संपूर्ण हल की आपको प्राप्ति होने वाली है। रोजी रोजगार में आ रही अड़चनें अब दूर होगी और जिन लोगों का स्वास्थ्य के कारणों की वजह से खराब चल रहा था उसमें खासा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि बावजूद इसके अपनी सेहत और दिनचर्या का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बहुत शुभ साबित होगा। साथ ही साथ इन 4 दिनों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है जो आपके घर परिवार में मान सम्मान को बढ़ाने वाली है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो कहीं से आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है, चिंता मत करिएगा। धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का सुअवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, सौभाग्य का साथ आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में सम्मान आपको मिलेगा। कोई अहम जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और उम्मीद से ज़्यादा प्रमोशन मिलने से आपका मन हर्षित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में जूनियर के साथ साथ सीनियर भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। इसी वजह से कुछ विरोधी आपसे जल सकते हैं कि इस व्यक्ति को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा। ये लोग आपके ऑफिस या कर्म क्षेत्र में ही पलते हैं और आप ही से जलते हैं। आने वाला ये जो समय है दोस्तों, ये बहुत कुछ सिखाने वाला है, भाग्य को बदलने वाला है, ये बेरोजगार को रोजगार दिलाने वाला है। लेकिन ज़रूरत है कि हम मतभेदों को सुलझाते रहें, चाहे वो पारिवारिक हो या मित्रता में हो, दाम्पत्य जीवन में हो। ये जो मतभेद है ये मनभेद में नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि यही से आपके रिश्तों को टूटने की शुरुआत हो जाती है। किसी बात को लेकर आपका स्वजनों के साथ अगर विवाद चल रहा था, मतभेद चल रहा था, तो अब इन 4 दिनों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से या फिर शुभचिंतकों की मदद से वो दूर होने वाला है। आप एक बार फिर हंसी खुशी भरा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आपने किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोची थी तो अब बात बनने वाली है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से जो चले आ रहे प्रेम संबंध थे उनमें अब प्रगाढ़ता आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को दूर करके राहत की आप सांस लेने वाले हैं। आपको वह खबर सुनने को मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, और अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो 4 जनों के बीच रोना धोना भी नहीं है, क्योंकि लोग हमारी कामयाबी की वजह जानकर भी जलते हैं और हमारे दुख की कमी जानकर भी हर वक्त हमारा इस्तेमाल करते हैं।
और इसी वजह से आपकी खुशियों को नज़र लगती है। तो अपने परिवार के अलावा आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आगे वीडियो में सावधानी बताने जा रहे हैं और अंत में मिलेंगे 2 ज़बरदस्त उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपके घर परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की विवाह की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि एक शुभ महिला के कदम घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं, लेकिन एक अशुभ महिला के कदम राजा को भी रंक बना देते हैं। इसीलिए जिनसे भी आप शादी करने की सोच रहे हैं तो एकदम आँख का अंधा होकर हाँ नहीं बोलना है। उनके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करनी है। आपको उनके रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों से उनके बारे में पूछना है कि परिवार कैसा है, उसके बाद ही हामी भरनी है। क्योंकि कई बार शादी का लड्डू खाने की इच्छा बेसब्री से जब होती है तो इंसान भावुक होकर तुरंत ही हाँ बोल देता है और बाद में जीवन भर पछताता है। विदेश से जुड़े कारोबार या फिर नौकरी करने वाले लोगों को बेहतरीन मौका प्राप्त होने वाला है। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में भी बदल सकती है। तो आपके लिए साथ मिलना सबसे बड़ी बात है और यही साथ आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। इसी के साथ किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लीजिए जो आपके अपने हैं। विशेष रूप से भूमि भवन की क्रय विक्रय की योजना अगर निर्मित हो रही है तो ऐसा करते समय आप सावधानी बरतें। आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबक बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने काम को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मिली हुई जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभाएंगे तभी तो आपका नाम बनेगा। कई लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा काम होता है तो घबरा जाते हैं, अपने बचे हुए काम को साथियों पर सौंप देते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी प्रमोशन नहीं पा सकते, क्योंकि ये खुद काम करने के हकदार ही नहीं हैं, ये किसी और के ही काम करने के हकदार है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। मिली हुई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। आपकी सेहत भी इन 4 दिनों में थोड़ी चिंता का विषय रहेगी, सावधान रहिएगा। किसी पुरानी बीमारी से उभरने या फिर किसी मौसमी बीमारी के चलते अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा। कारोबार में आपको थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, सतर्क रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने इष्ट मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ किसी पर्यटन या तीर्थ स्थान पर जाने का मौका बन सकता है। और दोस्तों यदि आप विदेश में अपने कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी की जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाने का मौका मिल सकता है। आपके कार्य में अडग्गे डालने वाले विरोधी षड्यंत्र जरूर बनाएंगे, लेकिन आप भी उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बड़ी बेहतरीन दिखेगी। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके शादी के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। और दोस्तों शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने का मौका यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अपने इष्ट मित्रों या फिर प्रभावी व्यक्ति की मदद से जीवन की बड़ी मुश्किलों का हल आप निकाल लेंगे। और यदि लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत थे तो आपकी ये कोशिश अब सफल होने वाली है। आगे वीडियो में आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में मिलेंगे आपको बहुत ही ज़रूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय और निकालिए और वीडियो को कृपया करके हमारी आज अंत तक देखते रहिए। अब उपायों की अगर बात करें तो सबसे पहला उपाय सोमवार का हम आपको बताएंगे। सोमवार के दिन दोस्तों आपको महादेव के ऊपर 3 तरह के फूल अर्पित करने हैं। पहला है हरसिंगार का फूल। जो इंसान भोले बाबा के ऊपर हरसिंगार का फूल अर्पित करता है उसे अपार सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, धन संपदा की प्राप्ति होती है। दूसरा जो फूल है वो है आंकड़े का फूल, जिसे आग का फूल भी कहते हैं, श्वेतार्क का फूल भी कहते हैं। इसे अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य मंगल में रहता है और आपको एक लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और मान लीजिए आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, खास तौर पर पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर आपको धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब मंगलवार का उपाय अगर आपको बताएं तो हनुमान जी के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें 2 लौंग आप डाल दीजिए और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी महाराज के सामने राम नाम का जाप करिए। ये जो राम नाम का जाप है सबसे पहले इसी से हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें राम नाम बड़ा प्रिय है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 4 दिनों की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।